सर, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए ना सर हिम्मत चाहिए होती है। आज मैं ये बात बोलूँ इसलिए बोलूँ कि जिन भी लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरह के लोग ऐसी हरकत करते हैं कि उनका मिसयूज करते हैं गलत तरीके से, उनको भी आगे आने की हिम्मत मिले कि कोई हम औरतें भी आवाज उठा सकती। सर हमेशा औरतें गलत नहीं होती हैं, औरतें अपने बच्चों को अपने घर को पालने की सोचती है और बाहर भी वर्किंग में रहती है तो वो अपने घर के लिए सोचती है करने के लिए। सर मेरी शादी को सर 34 साल हो गए, मेरा बच्चा 22 साल का हो रहा है अभी, और छोटे वाला बच्चा अभी 18 साल का हुआ है मेरा। आज उनके सामने ये बातें आ रही है, इस तरह का हो रहा है, वो भी डर रहे हैं कि मम्मी के साथ कुछ होना चाहिए बात जाती, तो क्या मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दूं? सर मैंने राज्यपाल सर को भी चिट्ठी लिखी, मेल भी करी है, अभी मैंने वही जाना है, हमारे को अपॉइंटमेंट मिली हुई है। मैंने महिला आयोग में और डीआईजी सर को, डीजीपी सर को भी यहाँ से अपनी एप्लीकेशन भेजी हुई है कि मैं वहां भी जाऊंगी। मेरा पहला ये था कि आप लोगों से समय मिला तो मैंने कहा मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हूँ, क्योंकि सर जब आदमी दुखी होता है, जब सर से ऊपर चढ़ जाता है तभी बोलता है। और जहां तक मेरी बात है तो मुझे इतने सालों से सब सहते सहते आज मेरे को लगा कि नहीं मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि मेरी महिलाएं मुझे खुद कह रही थी कि अगर आप यहाँ आए या कहीं भी गए तो आपके साथ वार्तालाप हो सकती है और हम भी फंसेंगे। सर दुख की बात ये होती है को जो आपने लेटर लिखा है उसमें क्या क्या कहा गया है? उसमें ये दिया गया है कि जो सर उन्होंने अदालत के निर्देश की अवहेलना की है उसके बारे में हमने उनको कहा है कि जो ये केस हुआ था उसके बाद भी वो मेरे साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, और जो भी अभी ये किडनैपिंग और ये सब कुछ हो रहा है या मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग चली है, इनकी पत्नी ने मेरी फोटो और पिक्चर जो है वो भी वायरल करी, तो इस करके जो है ना मेरे को इस वक्त बहुत सब तरह से ही मैं टॉर्चर हो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक एक आदमी को जाकर बोलूंगी तो वो कोई नहीं समझेगा इस बात को, तो इसीलिए आपका जो एक सहारा लिया गया है कि ये बात जो है देश में हर जगह पहुंचे, उस आदमी के कान तक भी पहुंचे कि एक औरत अगर बहुत प्रताड़ित होती है तो वो इतने हद तक भी जा सकती है। ये मेरी बात है सर। आपका आरोप है कि पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, ये आरोप आपका पुलिस नहीं, आरोप नहीं है सर, आरोप इसलिए नहीं है ये क्योंकि दिया जब वहाँ पे तो ये आदमी जो है अपने पैसे की पावर वहाँ दिखाता है, रोज हो करके करता, हम लोगों को मेरे को रोके इसने जैसे कहा, जैसे इसकी वाइफ मेरे पास आई कि ऐसा। अब देखिए कोई भी आपकी किसी की भी वाइफ आती है तो वो अगर रोएगी तो दूसरा औरत, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी बच्चे, मैं भी सोचूंगी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर मैं इसको बोलती हूँ कभी बीच में कि मैं पुलिस चली जाऊंगी ये कर दूंगी, तो ये मुझे यही कहता है कि मेरा डीआईजी भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है, मेरा मंत्री भी दोस्त है, मैं तो सुखू के साथ चाय भी पीता हूँ बैठ के। आप बताइए मैं फिर क्या सोच सकता है एक आदमी, एक आम औरत क्या सोचेगी कि मैं किसके पास जाऊँ इसकी शिकायत लेकर? पुलिस के पास भी बोलता है आप। मैंने सर पहले भी जा चुकी और अभी फिर से जाऊंगी, मैंने मना नहीं की कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि ये जो कॉपियां बनाई है सर मैंने इसीलिए बनाई है कि अब मैं हाई लेवल पर जाकर के अपनी बात वहां भी रखूंगी, क्योंकि अभी तक मैं डर रही थी कि सच में इसके लिए जितना दोस्ती आ रही है तो उस वजह से मेरे को नहीं सुनेगा कोई भी जो है, पर मैं जाऊंगी अभी और ये सारी बातें रखूंगी। और बाकी आप लोगों के सामने भी मैंने इसीलिए रखी है ये बात कि ये बात सबको पता चले कि मेरे साथ में क्या हो रहा है।